एक आध गली का कोई ड्रामेबाजी हो गई तो हो गई, ये सब पुरानी चीजें हैं। उद्घाटन को आप ड्रामेबाजी कह रहे हैं बब्बू मलिक? उद्घाटन को आप ड्रामेबाजी कह रहे हैं बब्बू मलिक? चुनाव की बात बाद में होगी, पहले आप लोगों के जो कारोबार छीने जा रहे हैं, जो एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है जानबूझकर। वहां जो 10 15 20 आदमी काम कर रहे थे, वो भगदड़ सी मच गई कि कौन आ गया कौन आ गया, क्या दिखाना चाह रहा हो। अब सीजन एक खड़ा है, देखिए जैकेट का जो काम होता है ना, ये 6 महीने का काम होता है। आपका भी जैकेट का काम है, आपको डर नहीं लग रहा कि आपका भी कोई सीलिंग जैसा मामला सामने आ जाए? आप आवाज उठा रहे हैं हालांकि लोगों की। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं आया हूं चौहान बांगड़ ब्लॉक अध्यक्ष बब्बू मलिक जी के पास, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं चौहान बांगड़ से और एक जिम्मेदार इंसान भी हैं क्षेत्र के। बब्बू मलिक जी, जैसा कि आपको पता है कि सीलिंग का दौर शुरू हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस नज़र से इसे देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं बब्बू मलिक आपका भाई। देखिए इमरान भाई, आपको मालूम चला होगा कि सीलिंग यहाँ हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और ये अटैक जो किया है, देखिए जाफराबाद में जो सीलिंग और चौहान बांगड़ में जो सीलिंग हो रही है, वो मैं तो ये समझता हूँ एक टारगेट इसको किया जा रहा है। मैं समझता हूँ और लोग भी ये जानते हैं कि 35 से 40 साल से ये काम यहाँ लोग कर रहे हैं, जैकेट से रिलेटेड है। और जाफराबाद जो जाना जाता है, आज जो जाफराबाद मशहूर है, वो जैकेट मार्केट के नाम से मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो जाफराबाद जैकेट मार्केट निकल के आएगा। ये लोगों की मेहनत है, ग्रास रूट लेवल से ये लोग उठे हैं, मेहनत मजदूरियाँ की, आज इसे मार्केट को डेवलप किया है। यहाँ से रेवेन्यू जाता है सरकार को, सेल टैक्स जाता है, इनकम टैक्स जाता है, हाउस टैक्स जाता है, एमसीडी को यहाँ से बेनिफिट है, दिल्ली सरकार को यहाँ से बेनिफिट है। सारे हिंदुस्तान का ग्राहक यहाँ आता है माल खरीदने, खरीदो फरोख्त के लिए। दुख इस बात का है इमरान भाई, आप मेरे पास आए हैं, अगर आपको ये मालूम चला कि सीलिंग हो रही है, दुख इस बात का है कि ऐसा क्यों। आप देखिए सीलिंग हो रही है, एक दहशत का माहौल है, जबकि यहाँ सबने ट्रेड लाइसेंस बना रखे हैं, हाउस टैक्स जमा करा रहे हैं, सेल टैक्स जीएसटी जमा कराते हैं। बब्बू मलिक जी, जैसे कि अभी आपने बताया सब लोगों ने यहाँ लाइसेंस बनवा रखे हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज तो मुझे भी यहाँ पर है कि मैं लोकल खबरें यहाँ की चलाता हूँ। तो लोगों ने यहाँ बताया कि ज़्यादातर लोग यहाँ लाइसेंस नहीं बने हुए। पहले मैं आपकी बात करके सवाल रख रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइसेंस बने हुए हैं। सर मैं इसमें से थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ज्यादातर लोगों के यहाँ लाइसेंस बने हुए, ट्रेड लाइसेंस एमसीडी द्वारा जो बनाए जाते हैं, ज्यादातर लोगों के यहाँ बने हुए हैं। तो फिर ये लोगों के सीलिंग क्यों हो रही है, छापे क्यों लग रहे हैं? सर इसी ये सवाल तो मैं भी एक पब्लिक का आदमी हूं, और मैं भी इस बात से जूझ रहा हूं। देखिए आज यहाँ जाफराबाद जो माना जा रहा है जैकेट मार्केट के हिसाब से जाना जाता है, आज उसको आप जानबूझ कर टारगेट कर रहे हो, उसको खत्म करना चाहते हो। जिम्मेदार कौन है इस सबका? सर देखिए, आवाम ने आपको काउंसलर बनाया, यहाँ के नेता जो है जो काउंसलर बनाया, एमएलए बनाया, क्या कर रहे हैं वो? जब यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है सरकार को, काम कर रही है, लाखों लोग हजारों लोग यहाँ से इस कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहे हो आप। क्यों? अभी मेरे 4 गली छोड़ के यहाँ सीलिंग वाले आए थे, मैं वहां भागकर पहुंचा तो पब्लिक इकट्ठी हो गई, दहशत का माहौल, एक टेरर बना दिया आपने कि जिस बिल्डिंग को सील करेंगे, वहां जाके देखा तो उसके पास ट्रेड लाइसेंस भी था, उसके पास जीएसटी नंबर भी था, उसके पास आग फायर के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी थे, वो बैरंग लौट गए। लेकिन वो तो वहां से बैरंग लौट गए, ये मेरे सामने की बात है, बट एक टेरर तो बना। वहां जो 10 15 20 आदमी काम कर रहे थे, वो भगदड़ सी मच गई कि कौन आ गया कौन आ गया, क्या दिखाना चाह रहा हो। अब सीजन एक खड़ा है, देखिए जैकेट का जो काम होता है ना, ये 6 महीने का काम होता है। पहले जैकेट वाले बीज लगाते हैं, फिर उसका इंतजार करते हैं कि जब फसल का, अब फसल काटने का नंबर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने हमने वेट किया। 6 महीने फसल काटने का टाइम है, तुम सीलिंग का प्रोग्राम लेके आओ। क्यों भाई? चलो मैं कह रहा हूं कोई भी सील नहीं कर रहे, 100 में से 1 सील कर रहे हो आप, अगर वो कोई गलती पे है तो सील कर सकते हैं आप। लेकिन ये ऐसा क्यों टारगेट अभी किया जा रहा है कि ये नया काम है, 30-35 साल से जो काम चल रहा है, जब से सीलिंग क्यों नहीं हुई? लेकिन बब्बू मलिक, अभी कुछ दिन पहले आपने बाहर रोड पर देखा होगा, जिसे 66 नंबर रोड कहते हैं, वहां पर जैकेटों की जो वेस्टेज होती है उसके बोरे पड़े हुए थे, और वहां पर कई बार आग भी लग चुकी, और लोगों ने वीडियो भी बनाई, सोशल मीडिया पे बनाई, लोकल चैनलों भी चलाई। इमरान साहब देखिए, मैं ये जैकेट का जो वेस्ट होता है ना, ये लोग बाग, ये यहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊं कि लोग बाग वेस्टेज को फेंकते नहीं है। लोग बाग क्या करते हैं, अपने रिक्शों से, ई रिक्शा में भर के या बोरों में भर के ये खत्ते पे डलवा दिए जाते हैं, जो हमारे 66 नंबर रोड पे हैं, खत्तों पे डलवा दिए जाते हैं। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, या तो 35 साल से काम हो रहा है कि आपने जानबूझ के पहले बोरे इधर डलवाए, फिर पब्लिक एक जाम लगा रहा, एक मतलब पूरा 66 नंबर रोड 3-4 दिन तक जाम रहा। जब हम जैसे भाइयों ने, हम भी, मेरे भी वीडियो डले हुए हैं, मैं भी पहुंचा, भाई ये किस तरीके का जाम है, देखा तो वो कतरने बाहर पड़ी हुई है।
अरे 40 साल से तो कतरे ने वही डल रही है खत्ते पर, अब दम बाहर आई। और जब हमने सोशल मीडिया पे ये आप ये जैसे, खतरे भी नेताओं ने दिलवाई है बब्बू मलिक मैं जी। तो ये समझता हूँ ये जानबूझ के चर्चा में आने के लिए। भाई वो जैसे मोदी जी ने किया था ना, जब मोदी जी आज सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं, पहले वहां कूड़ा डलवा दिया, फिर झाड़ू लेके मोदी जी ने उसे। तो ये बात गौर करने की है, बब्बू मलिक जी सीधा आरोप लगा रहे हैं मौजूदा नेताओं पर। इनका कहना यह है कि वो कतरनों के जो बोरे थे वो नेताओं ने दिलवाए हैं। जी बब्बू जी, सही कह रहा हूँ ना? हो सकता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोरे डलवाएं। फिर भाई आप देखिए, आज कोई बोरा डल रहा है क्या? आज काम नहीं हो रहा, ये 40 साल से काम नहीं हो रहा। मुझे ये बताइए कब कतरनों की वजह से, जैकेट वेस्ट की वजह से कब जाम लगे रोड पे? क्या रोड तो हमेशा चल रहा है। लेकिन सीलिंग का मामला जो है वो आपने क्यों उठाया? आप भी तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो क्या सिर्फ आप ही हैं मार्केट में? मार्केट में आपके अलावा तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। सर मुद्दा देखिए, मुद्दा उठाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और हम जेन्युइन मुद्दों पे बात करते हैं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। हम ये आपसे कह रहे हैं कि क्यों ऐसा टेरर बनाया जा रहा है, आप क्यों डर दबाव बना रहे हो पब्लिक पे, आवाम पे, कि आपको जबरदस्ती डरें, आपकी चमचागिरी करें, आपको माने ताकतवर। क्या तरीका? क्यों आप किसी का, मेरे घर आप सीलिंग वाले कैसे भेज सकते हो? आप जिम्मेदार हो, आपको वोट किया है यहाँ की आवाम ने, जवाबदेही आपकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक की ताकत देखकर आप लोग घबरा रहे हो? विधायक की ताकत हो तो यहाँ सीलिंग वाले आ रहे हैं, काउंसलर की ताकत हो मौजूदा तो यहाँ सीलिंग वाले आ रहे हैं। घर घर में सीलिंग वाले, एक टेरर बना हुआ है। आज लोग कह रहे हैं भाई साहब हम तो यहाँ से चले जाएंगे, अपने गांव लौट जाएंगे। आज जो दिल्ली सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, जब कोई, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने यहाँ कारखाना लगाया, टैक्स पे कर रहा हूं, मैं दुकान खोली, टैक्स पे कर रहा हूं, मैं बिजली का बिल दे रहा हूं, मैं जीएसटी दे रहा हूं, मैं उससे फायदा गवर्नमेंट का तो हो रहा है। अगर मैं गाँव जाके बैठ जाऊंगा कहीं, या कोई कारखानेदार या कोई तुम्हारा दुकानदार, तो क्या सरकार को देगा? जो घर बैठ के तो वो अपने खाली टाइम बिताएगा। तो सरकार का ये फायदा हो रहा है। तो इसमें आप क्यों ऐसा, ये अड़ंगे क्यों अड़ाए जा रहे हैं? ये अपने टेरर को जमाया जा रहा है, अपना टेरर फैलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा जैकेट मार्केट चली है 35 साल से, और चलती आई है। सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, ये सब चीजें गलत है। इन चीजों को रोक लगानी चाहिए। लेकिन आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए इसमें, देखिए सीलिंग एमसीडी का मुद्दा है, एमसीडी वाले सीलिंग है, तो यहाँ के काउंसलर हैं, उनको जिम्मेदारी संभाले, मैदान में आओ ना। घर बैठ के ये क्या हो रहा क्षेत्र लगता है, ये चौहान बागड़ वार्ड में लगता है या मोजपुर वार्ड में लगता है? है? ये सर चौहान बागड़ वार्ड में लगता है, और ये बराबर सीलिंग चल रही है सर। पिछले 8-10 दिन से ऐसा माहौल है कि लोग काम को छोड़ के कहते हैं यार सीलिंग वाले आ गए। अरे यहाँ ग्राहक आज सुबह आया। बब्बू मलिक जी, मैं सर, आपकी मेरी बात, बात- पहले मेरी एक बात, आपका भी जैकेट का काम है, आपको डर नहीं लग रहा कि आपका भी कोई सीलिंग जैसा मामला सामने आ जाए? आप आवाज उठा रहे हैं हालांकि लोगों की। सर मेरा काम कपड़े का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स पे ही हूँ, और मेरा पूरी फैमिली टैक्स पे ही है। मैं जीएसटी प्रॉपर वे में जमा कराता हूँ, मैं हाउस टैक्स प्रॉपर वे में जमा कराता हूँ, और तमाम लाइसेंस मेरे पास है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मुद्दा उठाने की बात ये है, ये नहीं है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा आवाम के साथ बुरा हो रहा है, उसकी मैं आवाज उठा रहा हूँ, और मैं जायज आवाज उठा रहा हूँ। हमने आपको घर की चाबी सौंपी है, चौहान बागड़ की आवाम ने आपको यहाँ का काउंसलर बनाया है, तो उसको जिम्मेदारी आपकी। आवाम ने सुना, आवाम की जो परेशानी है, आवाम ने इसलिए वोट नहीं किया था कि वो अपने आप सीलिंग का मसला संभाल लेगी। आवाम ने इसलिए वोट क्या चाहते हैं आप? भाई नेताओं को, जो नेता बने फिर रहे हैं, वो कल जन्मदिन था हमारे भाई जी का, जन्मदिन मना रहे हैं उनकी गली में। भाई जी कौन? मौजूदा विधायक जी का कल वो था। अच्छी बात है, मैं भी उन्हें पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बट लेकिन उनकी बस, जहां उनका घर है नूरानी मस्जिद पे, कल वहां घुटनों घुटनों पानी था, कई वीडियो वायरल हुई है। मैं किस मुंह से आप खुशी मना रहे हो यार? पहले ये पब्लिक में बब्बू आके। मलिक जी, आप ये तो अब राजनीति पे आ गए। पानी की बात ना करें, आप सीलिंग की बात करें। मैं एक बात बता रहा हूँ कि किस मिजाज के नेता हैं हमारे अभी मौजूद। अब आप क्या करने वाले हैं सीलिंग के विरुद्ध? भाई मैं तो आवाम के पास गया, मैंने भीड़ देखी, आवाम, उन्हें भी समझाने की कोशिश करी एमसीडी की। भाई जब तुम एक घर में घुसे हो, कारखाने में घुसे, वहां तुम्हें ट्रेड लाइसेंस मिला, वहां तुम्हें प्रॉपर वे में कारीगर मिले, साफ सफाई मिली, फायर इक्विपमेंट मिले, किस लिए आप ये दबाव बनाने आए हो कि पूरी गली की पब्लिक इकट्ठी हो गई? ग्राहक जो यहाँ माल लेने आया था वो भाग गया सारे हिंदुस्तान से। तो आज की दुकानदारी पूरे बाजार की खत्म हुई। एक टेरर का माहौल, एक डर, एक भय का माहौल फैला ना। तो ऐसे क्यों? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा इमरान साहब कि आप नेताओं को वोट लेके घर नहीं बैठना चाहिए। आवाम की छोटी से छोटी बात के लिए सड़क पे आना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए। आवाम को नहीं पता कैसे होंगे, आवाम ने तो आपको वोट देके आपके हाथ में चाबी दे दी है परिवार की, घर की। आप संभालो इस काम। लेकिन लोगों में एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की कमान आपने संभाल ली है, और चौहान बागड़ से आप टिकट भी मांग रहे हैं, चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति को लेकर ये सीलिंग के मामले को उछाल रहे हो?
देखिए सीलिंग तो हो रही है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। अब आप इसे राजनीतिक मुद्दा कहें या पारिवारिक कहें या आवाम का मुद्दा कहें, मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं हमेशा आपके चैनल से और भी अगर मैं बोलता हूँ, मैं सोशल मीडिया के जरिए जो भी मुझे आवाम के लिए नुकसान की बात होती है मैं उसको मुद्दों को उठाता हूँ और आवाम के सामने लाता हूँ। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी जुबैर अहमद, वो पहले गलियां बना देते हैं, उसके बाद उद्घाटन करते हैं। इस काम को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए आप यहाँ से, मैं कह रहा हूँ, आप इंदिरा चौक, ये रहा 4 कदम पे इंदिरा चौक से मरकरी चौक तक देख लीजिए, यहाँ से लेके इंदिरा चौक से कश्मीरी बिल्डिंग तक देख लीजिए, इंदिरा चौक से कोई वाली मस्जिद तक देख लीजिए, आप अपने आप बता देंगे। एक आध गली का कोई ड्रामेबाजी हो गई तो हो गई, ये सब पुरानी चीजें हैं। मतलब उद्घाटन को आप ड्रामेबाजी कह रहे हैं बब्बू मलिक? भाई देख भाई, सैकड़ों गलियां हैं सिलमपुर विधानसभा में, 1-2 गली 4 गली बन भी गई और उसके बनने के बाद अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो ये एक फंडे हैं, कुछ नहीं। सब आवाम अवेयर है, आवाम अवेयर है, एवं सब देख रही क्या काम हो रहा है। कह दो कोई सुनवाई नहीं, सीवर तुम्हारे पास नहीं, पानी तुम नहीं दे पा रहे हो, सीवर तुम नहीं दे पा रहे हो, इवन साफ सफाई, आप नालियां साफ नहीं हो रही, झाड़ू नहीं लग रहे, कूड़ा नहीं उठ रहा, कितने सैकड़ों मुद्दे हैं। तो अब छोड़ो। तो कहीं ना कहीं बब्बू मलिक आपने भी कमर कस ली है इस बार चुनाव के लिए? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा। मैं तो एक आम आदमी के दर्द को बयान कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चुनाव की बात बाद में होगी, पहले आप लोगों के जो कारोबार छीने जा रहे हैं, जो एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है जानबूझकर जाफराबाद जैकेट मार्केट में, मैं उसको गुहार लगाता हूँ कि नेताओं को और इन सबको रोक मिलकर हम सबको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये सेलिंग वेलिंग के चक्कर रोकने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बब्बू मलिक जी। तो ये बब्बू मलिक हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं चौहान बागड़ वार्ड से। आज इन्होंने सीलिंग के मुद्दे को उठाया क्योंकि ये मार्केट के एक जिम्मेदार हैं, वो पुराने यहाँ पर रहने वाले हैं और काफ़ी नाम इनका है मार्केट में भी और क्षेत्र में भी, राजनीति को लेकर भी और समाज के कार्यों को लेकर भी। अब देखना ये है, ये जो सीलिंग हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि इनका कहना यह है कि मौजूदा नेता जो है वही सीलिंग करा रहे हैं, लेकिन इस पे उनका क्या जवाब होगा मैं अगली वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।